लोगों ने कहा हुसैन लौट चले, कुफा वालों की गद्दारी साबित हो गई है, मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया गया है, आप वापस चलिएगा। फरमाने लगे नहीं, मुझे उन लोगों के खत आ गए हैं और मुझे जाना इसलिए जरूरी है कि अगर मैं न गया तो उनको बहाना मिल जाएगा कि हुसैन नहीं आए थे इसलिए हमने यजीद के हाथ में बैत की थी। मेरे इमाम ने कहा जान जाए तो जाए, मुस्तफ़ा की शरीयत में आंच नहीं आने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हुजूर की शरीयत में आंच नहीं आने देंगे। सब कुछ जानते हुए हुसैन करबला तशरीफ लाए, करबला तशरीफ लाए, करबला में आके मुकीम हो गए। 7 मुहर्रम को मेरे हुसैन पे पानी बंद कर दिया गया। कितने मुहर्रम को? सलामत नहीं माशाअल्लाह, बच्चे अभी तक जाग रहे हैं। कितने मुहर्रम को पानी बंद हुआ? क्या बात है, अल्लाह आपके माँ बाप को सलामत रखे मेरे बच्चों, और जो बैठे हैं अल्लाह उनकी नस्लों को ज़हरा का सदका अता फरमाए। आमीन आमीन। कितने मुहर्रम को पानी बंद हुआ? 7 मुहर्रम को पानी बंद हुआ। 7 8 9 कितने दिन हो गए? कितने दिन हो गए? 3 दिन। 7 8 9 कितने हो गए? और 10वां दिन 4, ठीक है ना? 9 की शाम को अमीर इब्ने साद ने जंग का ऐलान कर दिया। उसने कहा हुसैन जंग करो या बैत। हुसैन ने कहा ये कहां का उसूल है, रात में कौन सी जंग होती है, ये तो जंग के उसूल के खिलाफ है, अगर लड़ना ही है तो फिर जंग दिन में होगी। अमीर इब्ने साद ने कहा हमारा कोई उसूल नहीं, हमारा सिर्फ एक उसूल है, बैत या सर। आपने फरमाया इनसे जाके कहो हमें रात भर की मोहलत तो दे। रात भर की मोहलत का जब सवाल उठा, अमर इब्ने साद ने सोचा शायद तलवारें तेज होंगी, जंग की तैयारियां होंगी, प्रैक्टिस की जाएगी, नेज़े भाले संभाले जाएंगे। लेकिन करबला तेरे मुकद्दर को सलाम, तेरी सीने पे वो बैठे थे जिन्होंने 10वीं शब में भी पूरी रात अल्लाह की बात। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। आपने तमाम साथियों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके आपने एक खुतबा इरशाद फरमाया और आपने कहा था लोगों जानते हो ना ये मेरे खून के प्यासे हैं, ये मेरा खून लेना चाहते हैं, तुम जाओ, कोई तुम्हें बेटी छोड़ के आया है, किसी के माँ बाप बूढ़े, जाओ जाके बच्चों की जिम्मेदारियां उठाओ। हुसैन वादा करता है कि कयामत में किसी पे उंगली नहीं उठाएगा। सबने कहा था हुसैन ये कभी नहीं हो सकता है कि हम घर में रहें और अली का बेटा जंग के मैदान में प्यासा रखे। मेरा इमाम कहता अब्बास एक काम करो, जरा चिराग गुल कर दो ताकि जो छुप के जाना चाहता है चला जाए, किसी को शर्मिंदगी अगर लगे मेरे सामने जाने से कम अंधेरे में चला जाएगा। हजरत गाजी अब्बास ने चिराग गुल किया, थोड़ी देर सन्नाटा, फिर कहा चिराग जला दो। जब चिराग जलाया कोई फर्क नहीं था, सिर्फ इतना फर्क था चिराग बुझा था तो आंखें सूखी थी और जब चिराग जलाया गया तो आंखें फिर से भीग गई थी। बेशक सुभान अल्लाह। मेरे इमाम ने देखा गए नहीं तुम। जब इतना कहा तो हबीब इब्ने मज़ाकिर हुसैन का 72 साल का बूढ़ा यार कमर झुकी हुई है, लाठी के सारे खड़ा हुआ और तलवार नियाम से निकाल के हुसैन के कदमों पे रख के कहा यार ऐसे भी तो बेवफा नहीं है ना, हम 72 साल तक यारी निभाते रहे हैं। हुसैन ऐसा कर, अगर लगता है मेरे बाल सफेद हैं और मेरे बुढ़ापे से तेरी जमात की ताकत कम लगती है ना तो फिर वापस न भेज, मेहरबानी कर मेरी तलवार से मेरा सर कलम कर दे। हुसैन मैं खून माफ करता हूं। मेरे इमाम ने अपने बूढ़े यार को सीने से लगाया, कहा यार तू चला जाना, इस उम्र में 3 दिन की प्यास है। कहा हुसैन हुजूर को क्या मुंह दिखाएंगे हम, हुजूर को क्या मुंह दिखाएंगे। हुसैन अब जीना भी तेरे साथ है और मरना भी तेरे साथ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये होते हैं हक के साथी, ये होते हैं सच के यार, ये होते हैं अल्लाह के लिए जान की परवाह न करने वाले लोग। का जीना भी तेरे साथ है, मरना भी तेरे साथ है। हुसैन औलाद तुझसे प्यारी तो नहीं है ना, हुसैन खानदान तुझसे प्यारा तो नहीं है ना। हुसैन अगर हम चले गए और क़यामत में हुजूर ने पूछा कि मेरा बेटा प्यासा था तुम जान बचा के आ गए थे, हुसैन हम क्या कहेंगे। हुसैन ने कहा वादा करता हूं मैं हाथ पकड़ के हुजूर से कह के शफाअत कराऊंगा। जब इतनी बात कही ना, कहा हुसैन जीना भी अब तेरे संग है, मरना भी तेरे संग है। फरमाया फिर ये फैसला है तो जाओ, आज आखिरी रात है, दिल भर के रब को सजदे कर लो। हो सकता है आज के बाद अल्लाह की इबादत का मौका ना मिले। आज किसी को डॉक्टर ये कह देना कि कल मरना है तो लोग उसके लिए जूस का ढेर लगाते थे, बेटे दाएं बाएं खड़े हो जाते हैं, पहिए चाहिए पहिए चाहिए पहिए चाहिए। हुसैन तेरी जुर्रत को सलाम, तेरे इश्क को सलाम। पता है कल शहादतें होनी है, सामने 22,000 है, इधर 22 कुल 72 है। पता है कल शहादत का जाम नोश करना है, इसका ऐलान मेरे नबी कर चुके हैं पैदाइश के वक्त हुसैन की। लेकिन फिर भी क्या कह रहे हैं, आज आखिरी रात है, आज सारे खुल के सजदे कर लो, आज डट के इबादत कर लो। ये जिंदगी की आखिरी रात है, पता नहीं कल की रात किसे मिलेगी ना मिलेगी। खुदा की कसम कुछ खेमों में सजदे हो रहे हैं, कुछ खेमों में कुरान की तिलावत हो रही है। हर खेमे में इबादत है, हर खेमे में इबादत। फजर हो गई, जब फजर का वक्त हुआ फरमाया अकबर जी बाबा का सुनो कि जब हम बाबा अली के साथ जाते थे तो हसन अजान पढ़ते थे। आज करबला में अकबर मेरा बड़ा बेटा है,
फरमाया जाओ फजर हो गई है, अजान पढ़ो जा करके, और सुनो अजान भी पढ़नी है और मैदान भी देख के आना है। हम जंग के इरादे से तो यहाँ नहीं आए थे। जाओ जब लड़ना की है तो फिर मैदान भी देख लो। हजरत अली अकबर गए, अजान पढ़ी, अजीब मंजर था। हम शबीह पैगंबर ने करबला के मैदान में जब अजान पढ़ी है ना, करबला का जर्रा जर्रा झूम गया। अजान मुकम्मल करके वापस पलटे, मेरे इमाम से मुलाकात हुई। बेटा देखा करबला का मैदान? कहा जी बाबा। कहा ठीक, कैसा लगा मैदान, क्या है, क्या कंडीशन है? कहा अब्बा जी मैदान तो सब देख लिया, लेकिन एक बड़ी अजीब चीज देखी है। कहा क्या? कहा मैं अजान पढ़ के फारिग हुआ ना तो एक हिचकी की आवाज आई, मैंने उधर रुख किया जिधर से किसी के रोने की आवाज आई थी। कब्बा में उधर पढ़ के गया ना, मैंने एक खातून को देखा कि जो करबला की जमीन पे आधी चादर सर पे रखी है, आधी चादर से जमीन साफ कर रही है। अब्बा मैदान जंग में मैंने उसको अपने दुपट्टे से सफाई करते देखा है। मेरे हुसैन ने इतना सुना, हिचकी भर के रो दिए। अकबर ने कहा अब्बा जी रोए क्यों, मैंने क्या कह दिया? कहा बेटे तू नहीं जानता है, जिसे तू अजनबी खातून कह रहा है ना, वो कोई अजनबी नहीं, मेरी माँ फातिमा ज़हरा कर रहा है, सुभान अल्लाह, मेरी माँ ही है। अब्बा जी क्यों? कहा जहां हुसैन को गिरना है ना सवारी से, वो जमीन को इसलिए साफ कर रही है कि ये कंकर भी मेरे बेटे के बदन में न चुभ जाए। अल्लाह अकबर, ये खातून जन्नत का प्यार है। कहते बेटे वो मेरी माँ फातिमा है जो मेरे मकतल में आकर के कंकरी चुन रही है ताकि मेरे बेटे को एक कांटा भी ना चुभने पाए। अल्लाह अकबर। फजर की नमाज से तमाम काफिले वाले फारिग हुए हैं और फारिग होने के बाद अपने अपने खेमे पे अचानक एक बच्ची इस खेमे में नजर आई। जो बच्ची घूम रही थी, सैयदा ज़ैनब की निगाह पड़ जाती है, देखा हमारे खेमे की बच्ची तो नहीं है ना हमारे काफिले की बच्ची है। आवाज दे के कहती बेटी जरा इधर आओ। फरमाया बेटी कौन हो, कहां से आई हो? बच्ची ने इशारा करके कहा वो जो अलग खेमा नजर आ रहा है वो मेरे बाप हुर का खेमा है। मैं सामने वाले फौज के एक सिपह सालार के एक सिपाही के दस्ते के सदर की बेटी हूँ। कहा मेरे बाप का नाम हुर है और हुर वो है जिसने हुसैन का रास्ता रोका है। सैयदा ज़ैनब ने कहा आइए बिस्मिल्लाह, आप बेटी किसी की भी हो, हमारे घर तो मेहमान बन के आई हो। अल्लाह अकबर। दुश्मनों के साथ अली की बेटी का रवैया देखे। हुर की बेटी आई है, कहा बिस्मिल्लाह तशरीफ लाए। बेटी को बुला करके बैठाया, इज्जत दी और उसके बाद कहा था बेटी तू कोई भी है हमारी मेहमान है और हमारे घर का उसूल ये रहा है हमारे दरवाजे से कोई मेहमान खाली नहीं गया है। लेकिन क्या करें, करबला में आ गए हैं, 3 दिन की प्यास और फाका भी है। बेटी अगर पानी होता तो पिला दिया जाता, एक लुकमा रोटी भी होती हम अपने बच्चों को न खिलाते तुझे खिला देते, इसलिए कि मेहमानों की मेहमान नवाजी हमारे खानदान की रीत रही है। ये कहकर आपकी आंखों में आंसू आए। इतने में सामने से सैयदा सकीना नजर आई। आपने देखा हजरत सकीना को कहा था बेटी जरा करीब तो आओ। हजरत सकीना करीब आती है। कहा फूफी जान बात क्या है? कहा बेटी तुम्हारे कानों में 2-2 बालियां हैं, अगर इजाजत हो तो आपके कानों की एक बाली उतार लो। कहा फूफी किस लिए? कहा ये हमारे घर मेहमान बन के आई है, इसे देने के लिए कुछ न की है, कुछ ना सकी, कम से कम तेरे कानों की बाली दे दे ताकि नबी के घराने की शान बाकी रह जाए। अल्लाह अकबर। सैयदा सकीना 7 साल की बच्ची की जहानत देखिए और फतानत देख करके फैसला कीजिए। हजरत सकीना ने कहा था फूफी जान हमें ज़ैनब से उतना प्यार नहीं है जितना नबी के तरीकों से प्यार है। फूफी जान निकालिए कान की बाली। हजरत ज़ैनब ने कान की बाली निकाली, हजरत हुर की बेटी के कान में डाल दी है और जब बच्ची जाने लगी है हजरत सैयदा ज़ैनब ने बच्ची को सीने से लगा के कहा था बेटी कभी मौका मिल जाए ना हमारे मदीने आ जाना, वहां तेरी खिदमत का हक अदा कर देंगे, आज का कर्जा मदीने में उतारेंगे। ये कहकर बच्ची को रुखसत किया है। उनकी बेटी जब अपने कबीले में आई है, अपने खेमे की तरफ आई है, उन्होंने बेटी को देखा कि इसके कान में पहले तो बाली नहीं थी, अब ये बाली कहां से आ गई है। उन्होंने बेटी को करीब बुला के कहा था बच्ची बता तो सकी ये तेरे कान में बाली नहीं थी, अब कहां से आ गई है? बच्चे तो बच्चे होते हैं। उसने कहा अब्बा जान मैं सामने वाले खेमों में गई थी, इतने अच्छे लोग हैं अब्बा, उनसे आने को जी नहीं चाहता था, इतने अच्छे लोग थे कि उनमें जाकर के निकलने को जी नहीं चाहता था। हजरत हुर कहते हैं किससे मिली हो? कहा उस खाने में एक माँ ज़ैनब है, मैं उससे मिल के आई हूँ, उसी ने ये बालियां मुझे दी हैं। कहा शायद उन्हें पता नहीं होगा कि तुम हुर की बेटी हो। कहा नहीं बाबा मैंने तेरा नाम भी बताया था, तेरा खेमा भी बताया था। अब हजरत हुर घुटनों पे आ जाते हैं। कहा बेटी मेरी बेटी को जानते हुए भी उन्होंने अपनी बेटी की कान की बालियां मेरे बेटी के कानों में डाल दी। कहा हाँ बाबा। अब जब हुर की आंख में आंसू आए हैं, बेटी ने अब्बा के आंसू पोंछ के कहा था अब्बा तुझे बेटी की बातें सुन के रोना आ गया, मैं उस खेमे में देख करके आई हूँ, मैंने 6 माह के असर को प्यासा लेटे देखा है। अब्बा मैं उस खेमे में एक सकीना से मिली थी, इतनी खूबसूरत शहजादी है उस खेमे वालों में, खुदा की कसम देखो तो देखते रह जाओ। लेकिन अब्बा बता कर उस बेटी के भी होठ पानी से सूख गए हैं। मैंने उस बच्चे को पालने में लेटे देखा है कि जिसके होठ कुछ हो गए हैं और उसकी बहन सकीना बैठ के कहती थी भैया नाराज ना हो पानी मिल जाएगा। अब्बा जी बताओ तो सही उन प्यासों का कसूर क्या है, उनकी खता क्या है?
है, अब्बा हमारे घोड़े भी पानी पी रखे हैं और उस खैमे के बच्चे प्यासे हैं। अब्बा हम नहर फुरात के मालिक हैं और उन लोगों को एक घूंट पानी का नहीं मिल रहा है। अब्बा मेहरबानी करना उनको एक प्याला पानी पहुंचा दो ताकि उनके सकीना पानी पी ले, उनके पालने में लेटा हुआ असगर नामी बच्चा पानी पी ले। हजरत हुर की चीख निकल जाती है, कहते बेटी बस इतना बता दे, अगर मैं वहां जाऊंगा तो क्या बख्श दिया जाऊंगा? बेटी ने बाप के आंसू साफ करके कहा था, अब्बा तू नहीं जानता कि मैंने इतने करीम जमाने में नहीं देखे हैं। अब्बा क्या हो गया, मैं क्यों रो रहा है? कहा बेटी मैं वो बदबख्त हूँ जिसने हुसैन की राह रोकी है, मैं वो बदबख्त हूँ जिसने हुसैन के पानी पे पैरा बैठाया है। कहा अब्बा फिक्र ना कर, अभी अभी मैं उस खेमे से होके आ रही हूँ। अब्बा जी मैं जिस खातून से मिली हूँ उससे ज़ैनब कहते हैं, उसका अखलाक इतना अच्छा था जब उसने सीने से लगाया, कहती 70 माओं का प्यार उतना ठंडक नहीं देता जितना ज़ैनब के कलेजे ने ठंडक दी है। कहती अब्बा परेशान ना हो, जा एक बार मेरे कहने से चला जा, मुझे अल्लाह पे भरोसा है तुझे जाने में देर लगेगी, हुसैन को सीने से लगाने में देर नहीं लगेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्रे शहीदे करबला, जिक्रे शहीदे करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शेर मुलाजा कर ले कि दरिया हुसैन का है समंदर हुसैन का, दरिया हुसैन का है समंदर हुसैन का, प्यासों के वास्ते है लंगर हुसैन का। दरिया हुसैन का है समंदर हुसैन का, प्यासों के वास्ते है लंगर हुसैन का, है आरज़ू वहां भी मिले दर हुसैन का, जन्नत में बन के जाऊं मैं नौकर हुसैन का, जन्नत में बन के जाऊं मैं नौकर हुसैन का। और शेर कहता है कि सुलगते दश्त में बर्फीले मौसम को उठा लाते, सुलगते दश्त में बर्फीले मौसम को उठा लाते, भिगोकर नूर के पानी से शबनम को उठा लाते, सुलगते दश्त में बर्फीले मौसम को उठा लाते, भिगोकर नूर के पानी से शबनम को उठा लाते। और हुसैन इब्ने अली की प्यास में एक राज था, वरना फरिश्ते खाने काबा से जमजम को उठा लाते। हुसैन इब्ने अली की प्यास में एक राज था, वरना फरिश्ते खाने काबा से जमजम को उठा लाते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अल्लाह अकबर। तवज्जो है सारे लोगों की? अब जरा कह दें या हुसैन, और जोर से कह दें या हुसैन। जब बेटी ने आके ना आंखों देखा हाल बताया ना, खुदा आपको सलामत रखे। हुसैन की महफिल में आने वालों, उसकी महफिल में आके बैठे हो जिसके दरवाजे से दुश्मन भी खाली नहीं जाते हैं। हम तो फिर भी उनके नौकर हैं, हम तो फिर भी उनके नाम लेने वाले हैं। खुदा आपको सलामत रखे। करबला में मेरा इमाम खुतबा देने के लिए तशरीफ़ लाया। जब मेरा इमाम खुतबे के लिए तशरीफ़ लाया, खुतबा इरशाद फरमाया, हुसैन के खुतबे के मुकम्मल होते ही ना हुर की तकदीर चमकने लग गई। अभी हुसैन पलट के आए थे, हुर घोड़ा दौड़ाते हुए आ गए, आके कहने लगे, हुसैन क्या मेरे लिए माफ़ी है? फरमाया हाँ। क्या नाम है तेरा? कहा मेरी माँ ने मेरा नाम हुर रखा है। हुर के माने आज़ाद के हैं। मेरा हुसैन फरमाता, जा तुझे हुसैन जहन्नम से आज़ाद करता है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जा तुझे हुसैन जहन्नम से आज़ाद करता है। हज़रत हुर ने कहा, हुसैन जब माफ़ी मिली गई है तो अब कफ़ारे का भी मौका दे दें, अब कफ़ारे का भी मौका दे दें। परेशान ना हो, मैं इंशाल्लाह 15 मिनट में बात समेट लूँगा। 1.5 घंटे से ऊपर हो गया है बात करते हुए, और इस मोहब्बत से आपने सुना है, खुदा सलामत रखे। एक एक बंदा ऐसे बैठा हुआ है जैसे सारे करबला के मंजर को आंखों से देख रहे हैं। खुदा सलामत रखे, मैं आपकी मोहब्बतों पे कुर्बान जाऊं। आज आपने ना खुदा की कसम कमाल कर दिया है। अल्लाह करे ऐसे ही हर साल हुसैन के नाम की महफिल सजती रहे और हम ज़हरा के लालों को तज़किरा करते रहे। समझो है सारे लोगों की? हज़रत हुर आ गए, कहने लगे, हुसैन अब माफ़ी दे दी है ना, तो अब कफ़ारे का भी मौका दे। करना क्या चाहते हो? का इजाज़त दे, अब मैं तेरे नाम पे जान देना चाहता हूँ। उन्होंने बैठे बैठे घोड़ा मोड़ लिया। अब तक यजीद के लश्कर में थे, अब हुसैन की जमात में आ गए, अब हुसैन की जमात में आ गए। जब हुसैन की जमात में आ गए ना, और जब घोड़ा लेकर के गया मेरे बिन साथ को, तो पता था ना कि कितनी ताकत है हुर में। उसने 7 गुना ज्यादा ताकत वाले सिपाही भेजे, कहा जाओ और हुर का ऐसा हश्र करना कि और कोई हमारा फौजी हुसैन की तरफ न जा सके। लेकिन कमाल था, जो हुर की तलवार चली है ना, तो बिजली बन बन के गिर रही थी। टुकड़ों में जरा सी देर में 7 गुना ज्यादा ताकतवर सिपाहियों को काट के फेंक दिया। अमर इब्न साद ने कहा, हुर क्या हो गया है? पहले इनमें से एक से नहीं लड़ सकता था, अब ऐसे 7 को काट के फेंक दिया। फरमाने लगे, तुम नहीं समझोगे, पहले यजीद का टुकड़ों पे पलने वाला कुत्ता था, अब हुसैन के दर की खैरात खाने वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। फर्क हो गया है ना, पहले यजीद की तरफ से मैदान में आया था, अब हुसैन ने मैदान करबला में। अल्लाह अकबर। फिर चारों तरफ से दूर से हमले हुए और हज़रत हुर भी शहीद हो गए। हज़रत हुर ने शहादत पाई, फिर हज़रत हबीब इब्न मुज़ाहिर ने शहादत पाई, फिर हुसैन के दर के गुलाम शहादत पाने लगे, फिर सहाबा इकराम जो थे उन्होंने शहादत पाई, फिर अली के बेटों ने शहादत पाई, फिर बारी आ गई हसन हुसैन के घर की। अल्लाह अकबर। हज़रत कासिम शहीद, अकबर शहीद, असगर शहीद, अब्बास शहीद,
और मोहम्मद शहीद मेरा हुसैन भी मैदान करबला के लिए तैयारी कर चुका, मैदान करबला के लिए मेरा हुसैन निकला है। इधर हुसैन मैदान करबला के लिए निकले हैं, उधर सैयदा सुगरा जो मदीने रह गई थी, बड़ी बेकरार थी, बेचैन थी, कोई पता खानदान का नहीं चल रहा था। हुजूर के रोजे पे आई, आके रोने लग गई और आंखों में आंसू लेकर बैठी थी। इस दर्द के साथ रोई कि नाना जब से बाबा गए हैं कोई खबर नहीं आई है। नाना कह के गए थे बुला लिया जाएगा, नाना अभी तो कोई नहीं आया है। नाना मैं अकेली हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है। नाना दुख बड़े सताते हैं, बड़ी याद बाबा की आती है। जब रात को आंख खुल जाती है नाना आंख नहीं लगती है। नाना दुआ करें या तो हुसैन बुलाने या फिर सुगरा उनके पास पहुंच जाए, कोई खबर तो मिल जाए। ये कह के आप बड़े दर्द के साथ हुजूर के रोजे पे रो रही थी। इतने में एक शख्स कोई परदेसी हुजूर के रोजे पे अपने बेटे की शिफा के लिए दुआ मांगने के लिए आया था। उसके बच्चे की तबीयत खराब थी, बच्चे की तबीयत खराब थी, वो हुजूर के रोजे पे आया। बीवी शौहर दोनों आए थे, दूर खड़े होकर हुजूर के रोजे पे दुआ कर रहे थे। देखा बच्ची को रोते हुए, बीवी से कहा जाके देख तो सही है कौन बच्ची है, बड़े दर्द के साथ रो रही है। उसने अपनी बीवी को भेजा, बीवी ने आके देखा सैयदा सुगरा है और हुजूर के रोजे पे कह रही है रसूल अल्लाह बाबा को खबर करें ना, बेटी बड़ी बेकरार है, उनके बगैर जी नहीं लगता है। उस खातून ने आके सलाम किया, कंधे पे हाथ रखा, कहा कौन हो? कहा हुसैन की बेटी हूं। कहा क्यों रो रहे हो? कहा जब से बाबा गए हैं कोई खबर नहीं आई है, मुझे भाई की याद सताती है, मुझे माँ बहन की सबकी याद आ रही है, मैं अकेली रह गई थी यहाँ पर। जब इतनी बात सुनी ना, उसने आकर के कहा सुनो अगर इजाजत हो तो मैं तुम्हारा पैगाम तुम्हारे वालिद तक पहुंचवा दूं। कहा कौन लेके जाएगा? कहा मेरा शौहर। कहा यहाँ क्यों आए हो? कहा बेटा बीमार है। कहा तुम मेरे बेटे की शिफा के दुआ कर दो, मैं तुम्हारा खत अपने शौहर से करबला भिजवा देती हूँ। अल्लाह अकबर। सैयदा सुगरा ने बेटों को लंबी उम्र की दुआएं दी और एक तहरीर लिख करके लिफाफे में बंद करके जाने वाले को दी। उसने पूछा पहचान कैसे होगी हुसैन की? 3 निशानियां ऊपर बेटी ने लिख दी, मेरे बाप की पहचान ये है। अब हुसैन इधर खेमे से निकल लगे हैं और घोड़े पर सवार होकर के जब मैदान करबला की तरफ जा रहे हैं ना, तो याद रखिए जब परदेसी होता है ना बंदा, तो अपने शहर की राह भी अच्छी लगती है। मजबूर इंसान को अपने शहर की राहें भी अच्छी लगती हैं। मेरा हुसैन जब करबला के मैदान से जा रहा ना, सोचा आखिरी बार उस राह को देखें जो मेरे नाना के मदीने जा रही है। आपने सवारी को रोका, उस राह को देखने लग गए जो हुजूर के मदीने जा रही थी। कुछ ख्याल आया, बेटी की याद आई, आंख में आंसू आ गए। फिर दूर से गर्द उड़ती नजर आई। दिल ने कहा हो ना हो कोई मदीने से मेरे नाना का पैगाम तो नहीं ला रहा है। ये सोच करके मेरा हुसैन रुक जाता है। जब मुसाफिर आया ना, वो आकर के हुसैन के पास नहीं रुका है, हुसैन को देखा और आगे बढ़ गया। सबसे पहले सीधा वो मख्तल में गया, लाशें देखी, वापस आ गया। फिर उसके बाद खेमों के चक्कर लगाने लगा। मेरे इमाम ने कहा ठहर, इधर आ, कौन है? उसने कहा जी मैं परदेसी हूं। कहा कौन है? फिर इधर क्या कर रहा है? किससे मिलना? कहा मुझे हुसैन से मिलना है। फरमाया क्या बात है? कहा उनकी बेटी का खत लेके आया हूं। मेरे इमाम चुप हो गए, फरमाने लगे ला मुझे दे दे। परदेसी बड़ा सियाना था, कहने लगा बेटियों के खत बाप को दिए जाते, किसी और को नहीं। फरमाया किसे तलाश कर रखा? हुसैन को। फरमाया मैं ही तो हुसैन हूं। उसने कहा जो निशानियां आपकी बेटी ने लिखी है ना, वो आपसे नहीं मिलती है। कहा क्या लिखा? मेरी बेटी ने बताना। बेटी का खत था। वो बेटी का एक एक जुमला बाप के दिल में जगह करता है। हर बाप के लिए बेटी प्यारी होती है। फिर ये तो हुसैन की सुगरा है, ये तो हुसैन की सुगरा है, तारीख गवाह है। अल्लाह अकबर। जानते हो ये सुगरा कौन है? मेरा इमाम जब दूल्हा बना ना तो बहुत रोए, अल्लाह से दुआएं मांगना अल्लाह माँ बाप को लंबी जिंदगी दे, अल्लाह प्यार करने वालों को लंबी जिंदगी दे। बंदा दूल्हा बनता है और जब अपने अच्छे करीबी नहीं नजर आते ना, तो सब हंसते दूल्हा रो दिया करता है। मेरा इमाम दूल्हा बनाना, रोने लग गए हुसैन। रोते रहे रात आई, सो गए। ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाए। फरमाया हुसैन बेटे क्यों रोया? खनाना आज दूल्हा बना, सारी खुशियां थी, ना आप नजर आ रहे थे ना माँ फातिमा नजर आ रही थी, दोनों की याद बड़ी रुला रही थी। आका फरमाते हुसैन तुझे पता है ना जब तू रोता है मुझे कितनी तकलीफ होती है? कहा जी नाना। कहा फिर तू चुपता क्यों नहीं? कहा फिर मेहरबानी कर दुआ कर दे, मुझे आपकी और अम्मी की बड़ी याद आती है। अंदर रहता हूँ तो माँ फातिमा की याद रुलाती है, बाहर जाता हूँ तो नाना आपकी याद रुलाती है। कहा फिर दुआ करे ना अल्लाह एक ऐसा बेटा दे दे जिसकी शक्ल आपसे मिलती हो और एक ऐसी बेटी दे दे जिसकी न शक्ल मेरी माँ फातिमा ज़हरा से मिलती है। हुजूर ने ये दुआ फरमाई। फिर अल्लाह ने करम किया, जब अकबर आए दुनिया ने देखा अकबर की शक्ल में दुनिया को मुस्तफा की शक्ल नजर आई। हुजूर की दुआ कबूल हुई, अल्लाह ने मुस्तफा का हम शक्ल बना करके हजरत अली अकबर को भेज दिया। और इतने हम शक्ल थे कि जब मदीने वालों को हुजूर की याद आती, हुसैन के दरवाजे पे आके आवाज लगा के कहते हुसैन अकबर को निकाला, आज हुजूर की याद बड़ी आ रही है। हजरत अकबर निकलते थे, लोग चेहरे देखा करते थे। और जब कभी मदीने में ऐसा होता, अकबर और कासिम जब साथ चला करते थे, लोग दुकानों से बाहर निकल के आ जाते थे, एक दूसरे से कहते थे निकल के आओ, आज हसन हुसैन की जोड़ी आ गई है, देखो तो सही आज कितनी यादें ताजा हो रही है। वो देख अकबर के चेहरे में पैगंबर नजर आ रहे हैं, कासिम के चेहरे में हैदर नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हुसैन की जोड़ी है।
एक के चेहरे में पैगंबर नजर आते थे, दूसरे चेहरे में हैदर नजर आया करते थे, मेरे मौलाए कायनात नजर आते थे। अल्लाह अकबर, इतने हम शक्ल के लोगों का जी चाहता था फिर अली अकबर को देखा करते थे, अली अकबर को देखा करते थे। बात आ गई तो कह दूं, जब आप करबला के मैदान में जाने लगे थे ना हजरत अली अकबर, हजरत सकीना ने कहा था अकबर जरा चल के दिखाओ। कहा बहन क्यों? कहा जब मदीने से चले थे तब सुगरा ने कहा था जरा चल के दिखाओ, आज अगर सुगरा होती ना तो वो तुमको चलाती। तुमने कहा था बहन क्यों चला रही हो? तो उसने कहा था तुम्हें देखते हैं तो लोग कहते हैं कि तुम ऐसे चलते हो जैसे नाना मुस्तफा चला करते थे। कहा अकबर चल के दिखा ताकि सकीना आज आखिरी तस्वीर तेरी अपनी नजरों में जमा ले। अकबर चले, जब घोड़े पे बैठ गए हजरत सकीना ने कहा था भैया, कहा याद है ना जब मदीने से चले थे बहन सुगरा ने क्या कहा था? कहा क्या कहा था? कहा ढाटा लगा ले, तो इतना हसीन है कहीं किसी की नजर न लग जाए। कहा सकीना कहती है ना तू आज ढाटा लगा ले ताकि किसी बदनजरे की नजर न लग जाए। जब अली अकबर ने काला मामा बांध रखा है और जब चेहरे से ढाटा बांधा है, आंखों का इतना टुकड़ा आपके मामे के हिस्से से नजर आ रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे बदलियों से चांद चमक रहा हो। जब अली अकबर मैदान करबला में आए हैं और घोड़े को तोड़ाया है और आपके घोड़े की रफ्तार की वजह से, तेजी की हवा की वजह से आपके चेहरे का ये कपड़ा हटा, यजीदियों के हाथ कांप गए थे, तलवारें छूट गई थी। अमर इब्ने साद ने कहा था डर गए हो? सबने कहा था हम गैरत कर, हम सबसे लड़ सकते हैं, मदीने वाले पैगंबर से नहीं लड़ सकते हैं। कहा क्या कह रहे हो? कहा देखते नहीं हो मदीने से करबला में मुस्तफा आ गए हैं। अमर इब्ने साद जानता था कि ये वो है जिसकी शक्ल मुस्तफा से मिलती है। कहा होश करो ये मुस्तफा नहीं है, ये हुसैन का बेटा अकबर है जिसके चेहरे में मुस्तफा का चेहरा नजर आया कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्र शहीद करबला मुफ्ती हमाद साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है तवज्जो सारे लोग? जी ये तो नहीं भाई, मैं कहाँ खोले हैं गेसु यार में खुशबू कहाँ तक है। तौफीक भाई ने मौजू इतना मुश्किल मेरे जिम्मे लगा दिया था, यकीन करें मैं कभी इतनी ताकत नहीं जोड़ सकता कि मैं करबला को मैं एक वक्त में बैठ के बयान कर सकूं। न मुझ में इतनी ताकत है, न जुर्रत है, न हिम्मत है। खुदा की कसम अकबर वो है जिसे देख के हुजूर याद आते थे। हाँ कहा बाबा नाना एक दुआ करते हैं, अल्लाह एक ऐसा बेटा दे जिसकी शक्ल में आपके जलवे नजर आए ताकि हुसैन को तसल्ली रहे, और एक दुआ दें कि अल्लाह एक ऐसी बेटी दे जिसके चेहरे में अम्मी फातिमा के जलवे नजर आए। सुगरा वो थे जिसके जलवों में खातून जन्नत के जलवे नजर आए, सैयदा कायनात के जलवे। इसी वजह से आपको फातिमा कुबरा कहा जाया करता था, फातिमा कुबरा कहा जाता था। अल्लाह अकबर है। तो आपने जाने का इरादा किया, किसी ने कहा पहले ये कूफियों को आजमाने के लिए अपने भाई किसी को भेज दे नुमाइंदा बना करके। मेरे इमाम ने नुमाइंदा बना करके सबसे पहले हज़रत मुस्लिम बिन अकील को भेजा। आप अपने बच्चों के साथ कूफा गए, उनके साथ कूफे वालों ने जो किया, जब पहुंचे तो अजीब हाल था। पहुंचे तो लोगों ने वो इज्जत की, वो कदर की कि शाम तक 40,000 से ज्यादा लोग आपके हाथ में बैठ हो चुके। हालात देख के, लोगों की मोहब्बत देख के आपने खत में लिख दिया कि हुसैन आ जाइए, माहौल मुनासिब है और लोग आपके बड़े मुंतजिर हैं। जब मुझसे इतना प्यार कर रहे हैं तो आपसे कितना करेंगे, आ जाइएगा। 40,000 के करीब लोग मेरे हाथ में बैत कर चुके। आपने ये खत भेज दिया इमाम की तरफ, है तो बच्चों सारे लोग, खत इमाम की तरफ भेज दिया। उधर मुश्किलें बढ़ गई, कूफे वाले धोखा कर गए। जो 40,000 आपके हाथ में बैत कर चुके थे, जानों का खौफ खा के ना वो सारी साथ छोड़ गए। फिर हजरत मुस्लिम बिन अकील ने कूफे में शहादत पाई। जैसे ही पहला खत मेरे हुसैन को मिला, आप चल दिए थे। जब आपको शहादत की खबर मिली तो आप रास्ते में थे।